सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नवंबर की 7 तारीख है, शुक्रवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 1 से 8 का प्रसंग है। ये प्रसंग अक्सर हम लोग जब सुनते हैं हमें इस बात को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, दुविधा में हम लोग पड़ जाते हैं। आखिर प्रभु यीशु ने उस बेईमान कारिंदा की सराहना क्यों की? इसी बात को आज के दिन में हमें समझने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु ने किस संदर्भ में, किस कॉन्टेक्स्ट में और क्या बात क्यों कही, इस बात को हमें जानने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं इस वचन को समझने के लिए और उसका असली अर्थ ग्रहण करने के लिए मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इस प्रसंग में मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं एक धनवान का एक कारिंदा था। लोगों ने उसके पास जाकर कारिंदा पर यह दोष लगाया कि वह आपकी संपत्ति उड़ा रहा है। इस पर स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, यह मैं तुम्हारे विषय में क्या सुन रहा हूँ, अपनी कारिंदागरी का हिसाब दो, क्योंकि तुम अब से कारिंदा नहीं रह सकते। तब कारिंदा ने मन ही मन यह कहा, मैं क्या करूं, मेरे स्वामी मुझे कारिंदागरी से हटा रहा है, मिट्टी खोदने का मुझ में बल नहीं है, भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। हाँ, अब समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे कारिंदागरी से हटाए जाने के बाद लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। उसने अपने मालिक के कर्जदारों को एक एक करके बुलाकर पहले से कहा, तुम मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने उत्तर दिया, 100 मन तेल। कारिंदा ने कहा, अपना रुख खा लो और बैठकर उसे 80 लिख दो। और इस प्रकार से सबों को, मालिक के जितने भी कर्जदार थे सबको बुला के उनको कम कराया, ताकि कारिंदागरी से हटाए जाने के बाद इस कारिंदा को उन लोगों के साथ जीने में आसान होगा, वो अपने घर में स्वागत करेंगे, इसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इन सभी प्रकार के चतुराई से उन्होंने काम किया और प्रभु यीशु ने उसकी बेईमानी की सराहना नहीं की, प्रभु यीशु ने उसकी चतुराई की सराहना की। और इस उदाहरण के द्वारा प्रभु हमें ये बताना चाहता है, अगर इस संसार के लोग, दुनिया के लोग अपने दुनियादारी में, दुनिया के लेन देन में अपने फ़ायदा ढूंढते हुए अगर अपने भविष्य बनाने की ओर सक्रिय होकर कार्य कर सकते हैं, तो हम सभी लोगों को वही चतुराई अपनाते हुए जब हम इस दुनिया में रहते हैं, हमें स्वर्ग की ओर जाने का रास्ता हमें तय करना है, ऐसे कर्म करना है। प्रभु यीशु मसीह ये बात को हमें सिखाना चाहता है। दुनिया के लेन देन तथा दुनिया के चीज़ों को लेकर मनुष्य बहुत ही चतुर है, हर कोई व्यक्ति, क्योंकि प्रभु यीशु ने यही कहा, इस दुनिया के लोग चतुर हैं दुनिया की बातों को लेकर। लेकिन यही चतुराई प्रभु चाहते हैं कि हम स्वर्गीय बातों को लेकर उस चतुराई को इस्तेमाल करें। दुनिया में रहते हुए दुनिया की चीज़ों को, समय को इस्तेमाल करते स्वर्ग हासिल करने के लिए हम उस चतुराई को इस्तेमाल करें। ये शिक्षा प्रभु हमें देता है। प्रभु यीशु कारिंदा ने इस दुनिया में अपने भविष्य को लेकर जो चतुराई दिखाई, उसकी सराहना करते हुए हमें बताते हैं कि हम अपने आध्यात्मिक जीवन को लेकर और स्वर्गीय जीवन प्राप्त करने के लिए चतुराई दिखाएं। प्रभु का मकसद इतना ही था, इस उदाहरण के द्वारा हम सबों को ये बात सिखाना, अगर हम दुनिया में, दुनिया के लेन देन में, दुनिया के कार्यों में इतना चतुर हो सकते हैं, दुनिया में अपने भविष्य स्थिर बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए किसी बेईमानी पर उतर आते हैं, तो हमें वो बेईमानी नहीं बल्कि वो चतुराई
हमें ज़रूरी है किस बात के लिए? स्वर्ग प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग धाम हासिल करने के लिए हमें इस दुनिया में रहते हुए दुनिया की चीज़ें, पैसे, समय इस्तेमाल करते हुए उस चतुराई को हम दिखाएं, सक्रियता दिखाएं, ताकि हम लोग इस दुनिया के बाद स्वर्ग को पाएं। इस प्रकार की चतुराई प्रभु चाहते हैं और इसलिए प्रभु ने सराहना की। इसके लिए हमें अपना समय, अपनी खूबियाँ, अपने वरदान इस्तेमाल करते हुए स्वर्गीय जीवन की रास्ता हमें तय करना है। हमारे पास समय है, हमारे पास वरदान है, खूबियाँ हैं, जो कुछ भी प्रभु ने दिया उसको इस धरती पर रहते हुए इस्तेमाल करें, भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करें, ताकि ये सब स्वर्ग में जमा की हुई पूंजी के बराबर हो और हम सबों के लिए स्वर्गीय जीवन मिले। आगे प्रभु का वचन हमें सिखाता है, use material wealth for eternal gain, support the poor, support the church and support for any good causes। इसका मतलब यह है, दुनिया में जो कुछ भी हमारे पास है उसको हम इस्तेमाल करें गरीबों के लिए, कलीसिया के लिए, लोगों के लिए, भले कार्यों के लिए। और ऐसा करने से हम अपने लिए ऐसा एक रास्ता तय करते हैं जो हमें स्वर्ग की ओर ले चलता हो। तुरंत कार्यों में लग जाएं। कारिंदा को जैसे पता चला कि इसको मालिक उसको हटाने वाला है, वो डिप्रेशन में नहीं गया, सोच विचार करने के लिए नहीं गया, इधर उधर जाके कंसल्टेशन के लिए नहीं गया, लोगों की सलाह मशवरा करने नहीं गया। तुरंत उसने एक्शन लिया, यानी कि तुरंत उसने निर्णय लिया, तय कर लिया अब मुझे क्या करना है। इसलिए उसने इमीडिएटली गॉट इनटू एक्शन। तो प्रभु हम सबों को क्या कहता है, हमें भी इमीडिएटली वी नीड टू गेट इनटू एक्शन। कैसे, क्या एक्शन करना है? हमें पश्चाताप करना है, प्रार्थना करना है, प्रभु के पास जाना है, प्रभु के सानिध्य में, चरणों में बैठना है। जब हम ऐसा करेंगे निश्चित रूप से हम उस प्रभु के वचन के अनुसार जीते हुए स्वर्ग राज्य के उस रास्ते में अग्रसर हो सकेंगे। हम सभी इस धरती पर एक प्रकार की कारिंदा की भांति हैं। इस धरती पर हम सभी एक कारिंदा की भांति हैं, इसलिए हमें अपने जिम्मेदारी बड़े ईमानदारी से, सच्चाई से निभाने के लिए प्रभु का वचन हमें बुलाता है। इस धरती पर हम सभी ओनर नहीं हैं, हम एक प्रकार के स्टीवर्ड हैं, कारिंदा के भांति हैं। इसलिए अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारी दी है, कोई कलीसिया की, कोई परिवार की, कोई समाज की, कोई देश की, कोई अलग अलग जिम्मेदारी हमें उसको ईमानदारी से, मेहनत से, परिश्रम से, सच्चाई से हमें निभानी है, तभी जाके स्वर्ग राज्य हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रभु आज के दिन में अपने वचनों के द्वारा हम सबों को सिखाता है, बताता है, बुलाता है इस बात को समझने के लिए, जानने के लिए, उसको स्वीकार करते हुए प्रभु की योजना के अनुसार जीने के लिए, दुनिया की रीति रिवाज के अनुसार नहीं, प्रभु के वचन के अनुसार जीने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। प्रभु के आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलते रहे, ताकि हम सभी इस दुनिया में जीते वक्त ऐसा जीवन बिताएं जो जीवन हमें एक दिन स्वर्ग राज्य का सुख दिलाएं। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।